गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे दोस्तों से, कुछ ऐसे अपनों से मिलाते हैं जो बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं हमेशा। ज़िंदगी बहुत छोटी होती जा रही है, इसलिए जितना हो सके ना अपनों के साथ इतना टाइम स्पेंड करो कि आप हमेशा खुश रहो। हैं? सच्ची रखना पड़ेगा, ये वाला तो सबसे ज़रूरी रखना भैया। हैं? आप पूछेंगे नहीं तो ये दिखानी है हमने। हाँ, चेल्सी नाम लिखना। चेल्सी। तो उसके बाद हम सब लोग एक टी स्टॉल पे चले गए। छोटा सा एक ढाबा था, उस पे चाय पीने चले गए। मैं चाय नहीं पीती थी पर इन लोगों के साथ ज्वाइन कर रही थी। तो शिमला में जहाँ इंसान है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे ये भी है हनुमान जी की सेना। जहाँ देखो ये सबके छत तोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे भी पूरी गैंग आई थी और पूरे छत की वाट लगा रही थी, जैसे बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना शायद ढाबा है, होटल है, छोटे छोटे और खाली जगह है, पेड़ पौधे हैं। तो ऐसी जगह में बंदर होते हैं, जानवर होते हैं, वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ हरियाली होती है। तो इस वाली जगह में भी काफ़ी जैसे घने जंगल थे। तो फिर लंगूर और बंदर तो शिमला में वैसे भी बेशुमार है, तो उन्होंने छत पे कब्जा कर लिया था पूरे छत पर। और उसके बाद फिर इन लोगों ने चाय पी। मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी, वो चाय नहीं पीते थे, तो हम लोगों के लिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया और उसके बाद ये चाय का लुत्फ़ ले रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे कि काफ़ी तलब लग रही थी चाय पीने की। और उसके बाद हम जो आसपास का वहाँ का एरिया था, वो हम घूमने निकल चुके थे। तो हमने सोचा कि जैसे जंगल है, ज़्यादा कुछ जगह नहीं होगी सुंदर, पर जैसे हम आगे आगे निकलते गए तो काफ़ी सुंदर जगह थी। और इस जगह का हम सारे भाई बहनों ने बड़ा एंजॉय किया। आप आकाशवाणी से? हाँ, अनाउंसर, ओके। ये अनाउंसर और हमारे को मिल गए यहाँ पे। ये एक्चुअली हम बहुत शोर करते हुए जा रहे थे, तो इनको ये लगा कि कुछ नई जगह से आए, बट हम शिमला की थे, क्योंकि शिमला में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं गए हैं। तो रोज़ तो मिलना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी अच्छा लगा, इतना अच्छा ग्रुप देख के मेरे को ये लगा कि इन महिलाओं को आकाशवाणी में यदि ले जाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आप क्या काम करते हैं, तो जितनी भी हमारी महिलाएं ऐसे घर में रहती हैं तो वो इनसे लाभ उठा सकती है। ठीक है ना? तो अगर आए तो बड़ी अच्छी बात है। आकाशवाणी से किस चीज़ से रिलेटेड आप? महिलाओं से, जैसे आजकल गर्मी का मौसम चला है, त्वचा की देखभाल कैसे करेंगे, आप बच्चों के लिए समय कैसे निकालते हैं, अच्छा। अपने लिए समय कैसे निकालते हैं, अगर आपको किसी बिजनेस से जुड़ें तो आप क्या जुड़ सकती हैं। अच्छा। तो यहाँ अचार चटनी मुरब्बे की हाँ। फैक्ट्री भी है, तो आप घर बैठे अचार बनाकर अपना सेल आउट कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। तो आज महिलाओं के लिए बहुत सारे ऑफर हैं, यदि महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक ठीक ठीक। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख Thank you के, so much। और मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। हम दोबारा आ गए अंकल की शॉप में 4 महीने बाद। कैसे हैं अंकल आप? पर आज इस बार ग्राहक आपके पास ज़्यादा लेके आए। क्या के लिए अभी आप लोगों ने? चिकन का चार और आलू का जैम। जिमीकंद का जैम, आड़ू का जैम? आड़ू का भी जैम होता है? हाँ, वही कह रही तभी ले जा रही, मैंने कहा बेटा पसंद करता है। मैंने तो यही खाया। जैम। पपीते की चटनी। पपीते की चटनी क्या खट्टी होती है? खट्टी होती है या मीठी होती है, कैसी होती है? इधर को स्लाइड करो, फंस रहा है शीशा। वो फंस रहा है ना पीछे, किसी ने उल्टा खोला उल्टा खोला हुआ है, उल्टा खोल दिया हुआ है। आगे तू करके शीशा थोड़ा ना, अगर तो अंकल ने कैमरा भी लगाया वहाँ पे। इसको लिफाफे में डाल दोगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा हो ना, कई बार नहीं लगता ना, उस करके बोल रहे हैं। अदरक का ले रहे हो? अदरक का स्क्वैश भी है कहानी। अदरक का स्क्वैश। हाँ, मैं ये मैंने तो पहले कभी कितने दिन है इसके? 125। अच्छा, इस जगह में हम पहले भी घूमने आए थे, पर थोड़े हमारे कम आए थे। इस बार सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। हमने पूरी शॉपिंग की यहाँ पे जैम की, HPMC से। आप देखिए मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने क्या क्या लिया। ये जो लगा हुआ माल पापा की है, वो वाइन वगैरह
हाँ वाइन 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 दो आप। घर में ना किसी नहीं नहीं इनको पता है किन्नौर से हैं, ज्यादा मत बोलो होते आप। अच्छा इनके पास तो प्योर होती है बस प्योर बस तो इसको चाय में भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं अगर अच्छा हो तो ऊपर सो करिए 100 हो गया बहुत अच्छा है जी 125 नहीं 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 छोटे वाला कितने का है शेयर 100 रुपए का। amazing weather in Shimla. Wow, beautiful. शिमला की काली घटाएं, जो शाम शाम को रोज यही मौसम हो रहा है रोज। इधर भी वीडियोग्राफी हो रही है और हम मार्केट तक जा रहे हैं और छाता लेके। मैं क्या कहीं मौसम ना ख़राब हो जाए। जैसा मैंने दिखाया गंदा सा मौसम, पर हम लोगों के लिए लगता है गंदा क्योंकि ओले वगैरह ना आए। वैसे बहुत अच्छा वेदर है, कूल कूल वेदर है। और मैं आज ऐसी जगह में पहुंची हूँ जहाँ पे मेरे जैसा क्या कोई भी जाना पसंद नहीं करता और मुझे यहाँ सब जाना सबसे गंदा लगता है। दुनिया का हर इंसान शायद इस जगह में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ जो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं यहीं से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। और मैं थोड़ा सा अंदर का भी जो बैठे थे उनका भी वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे पहुँच गई हूँ इन अंकल के पास। तो ये अंकल तो अच्छे हैं, बट इनका जो सामान है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है वो वीडियो में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। पर ये जगह है, ये है रिज मैदान। और रिज मैदान में हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये वो पेड़ है जो 3 इडियट्स में रणछोड़ दास चांचड़ के घर के पास है। एक्चुअली घर बहुत दूर है, एजी ऑफिस को उसका घर बनाया गया था। बट ये वो पेड़ है जिसके नीचे वो एक भेलपुरी वाला बैठता था, जो ऐसे बोलता था, सर अगर पढ़ा लिखा होता तो भेलपुरी बेचता। वो अंकल है भेलपुरी वाले। और देखो ये है उनका चना मसाला वाला जो आपको मैंने दिखाया एक डब्बा जैसा। ये वो पेड़ है जिसके नीचे उसकी शूटिंग हुई। और शिमला के काफ़ी लोग यहाँ पे जब बहुत धूप होती है तो इसके नीचे खड़े होते हैं हवा लेने के लिए। ये पेड़ कई वर्षों से इसी जगह में खड़ा है। दादाजी हमारे सुनाते थे ये पेड़ उनके टाइम से यहाँ खड़ा है, हमारे टाइम में भी यहाँ खड़ा है। तो उसके बाद हम पहुँच गए शिमला के मशहूर लक्कड़ बाज़ार में चने बनते हैं, जहाँ पे सीताराम जी के ढाबा है, जहाँ पे आप पैक भी करवा सकते हो, यहीं पे खा भी सकते हो और बहुत यमी होते हैं इनके। और उनके चने पैक करवाने के बाद मैं पहुँच गई हूँ बस स्टॉप पे, जहाँ पे मुझे बस का वेट करना है। तो थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट ये था कि बादल आने शुरू हो गए थे, तो धूप में आप खड़े हो सकते हो अगर हल्के हल्के बादल हैं। बट यहाँ पे पूरा ही ढक दिया था बादल ने, क्योंकि शिमला के लोगों को ना धूप में चलने की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंडा वेदर रहता है, हवाएं ठंडी होती है। अगर 2-3 दिन अगर धूप हो जाए तो उसके बाद एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो मुझे बस मिल गई है, मैं बस में बैठ चुकी हूँ और आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बस भरना शुरू हो गई है। और थोड़ा जैसे यहाँ पे रोड कंजस्टेड है शिमला में, तो बड़ी गाड़ियाँ आराम से निकालनी पड़ती है। तो जब भी आप लोग शिमला आए या शिमला में जो लोग रह रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बड़ी सेफली गाड़ी चलाएं, अच्छे से ड्राइव करें, आराम से ड्राइव करें, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी है। एकमात्र यही रोड है आपके पास, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा पैदल। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज पूरा डॉन बनी हूँ। एक्चुअली डॉन बनने का शौक़ नहीं था, पर आज बनना पड़ रहा है। और मैं ऐसी धूप में जाना वैसे भी प्रेफर नहीं करती कि मैं ऐसी धूप में जाऊं, पर प्रॉब्लम पता है क्या हो गई, आज नहीं कल रात को ही हुआ होगा, पर मुझे पता सुबह चला जब मैं सो के उठी। ये हो गया, मेरी आई बिल्कुल रेड हो गई, अभी दिख नहीं रहा है आपको इसमें।
तो मुझे ये ग्लासेस पहनने पड़े, तो मुझे एकदम से डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, दर्द हो रही थी आँख में बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। तो वैसे मैं ग्लासेस बहुत कम पहनती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, पर आज मुझे पहनने पड़े जब आँख में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई। देखो कितना रेड हुआ है यहाँ से, आँख बिल्कुल रेड हुई है मेरी। सुबह तो यहाँ तक थी, अभी थोड़ा सा यहाँ कम है, वो यहाँ को आ गए देखिए। तो बेटा बोल रहा है मम्मी आपको आई फ्लू तो नहीं हो गया, आप थोड़ा दूर रहो, बट आई फ्लू नहीं था ये। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला कि कहीं चोट लगी, तो सोते सोते चोट कैसे लगी। मैं जैसे रात को भी लेट सोई, सुबह 5 बजे जैसे उठी, जैसे मैं मुँह धोने के लिए गई, मैंने शीशे में मुँह देखा तो मेरा ये हाल था। तो अभी डॉक्टर ने दवाई दे दी है, और खाने की भी और ड्रॉप्स डालने की भी। उसको डालने के बाद देखते हैं कितना रिलीफ कितनी देर में मिलता है। तो ये देखिए मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और घर आके दिखाती हूँ आपको क्लियरली कितनी दर्द हो रही है इसमें। देखो पूरी रेड हुई है आय मेरी, ऐसा लगता है ना जैसे कलर डाल के रखा है अंदर आँख में। तो इतनी पेन हो रही थी इसमें। रात को मुझे पता नहीं चला, सुबह उठी ना जब, तो तभी इरिटेशन जैसी हुई, पर दर्द उसके बाद शुरू हुई। तो अभी बेटा बोला मम्मी आई फ्लू तो नहीं हो गया। मैं क्या आई फ्लू बरसातों में होता है, आजकल थोड़ी ना होगा। तो सुबह ऐसे बन के भी भूत जैसी फटाफट से निकली थी कुछ, और शुक्र है मैंने ना गांव में रखा हुआ था अपना एक सनग्लास, और दूसरा मुझे यहाँ मिल गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती। क्योंकि आप मार्केट जाते हो तो सब लोग ये पूछने लगे अच्छा क्या हो गया, कोई ना कोई मिलेगा जानने वाला, तो मिलेगा अच्छा क्या हो गया क्या हो गया। तो सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, सफाइयाँ देनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रोटेक्शन, पर हाँ प्रोटेक्शन के लिए भी था ये कि चलो प्रोटेक्ट हो गया धूप से। और इस साइड को इतना लगा जैसे जला हुआ होता है ना कोई स्किन का हिस्सा, कोई शरीर का हिस्सा, सॉरी अब कुछ भी बोले जा रही हूँ, वैसा हो रहा है इसमें। कितनी रेड हुई है। तो बेटे ने ना दवाई डाल दी आँख में, और मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेट गई थी क्योंकि काफ़ी इसमें ना ऐसी जलन जैसी हो रही थी, जैसे जले हुए की दर्द होती है वैसी हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला आपको 1-2 टाइम सुबह से शाम तक डालनी पड़ेगी दवाई, तो रिलीफ मिलेगा। तो अभी हम इवनिंग वॉक पे निकले हैं, जो हमारा रोज़ का रूटीन होता है शिमला में। तो यहाँ लोग वॉक करने के बाद बैठ गए हैं आराम से, पर अभी हम तो पहुँचे ही है। तो हम 2-3 राउंड लगाने के बाद यहाँ ग्राउंड में उसके बाद निकलेंगे। पर बेटे ने थोड़ी देर बाद बोल दिया कि मम्मी थोड़ा सा नीचे जंगल है, उसकी तरफ को चलते हैं। तो वहाँ से उसको एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो शूट करना था, तो हम दोनों थोड़ा जंगल से नीचे उतर गए। गाड़ी में छाता टूट गया है, और शीशे की जगह छाता नहीं टूट गया है, शीशा टूट गया और छाता लगाया है शीशे की जगह। शाम को निकला मेरे साथ इवनिंग वॉक पे। मेरे को आंख में चोट लगी है ना, और एक ग्रुप में सबको सेंड कर रहा है। अब भाग क्यों रहे सभी मैंने इसका नाम रखा है, बता दूं? हैं? बता देती हूँ। नीचे का नारा भी चूटी के बीच में ये ना सबको ग्रुप में भेज रहा है, मम्मी की आंख देखो। और गाड़ी आ गई साइड, क्या अक्षय कुमार की तरह एक्टिंग कर रहा है ए वाली। आज सारे परिवार वालों को मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया, मेरे बेटे की वजह से। मजाक कर रही हूँ एक्चुअली, थोड़ा घूमने निकले थे, थोड़ा मेरा फ्रेश एयर जाएगी आँख में तो ज़्यादा जल्दी आराम मिलेगा। चलो आइज़ का टॉपिक छोड़ो, बट ये कि हम घूम फिर के आगे रोज़ का जो रूटीन होता है शाम को इवनिंग वॉक का, वो हो गया है। और अभी घर पहुंच गए, और लोग आगे रास्तों को गंदा करने कुत्तों को लेके, जो मुझे सबसे गंदा लगता है। देखो सारे लोगों ने कुत्ते पाल के रखे और पूरे रास्ते गंदे होते हैं। पेट्स से ना इतना गंदा रास्ता करवा देते हैं लोग कि निकलना मुश्किल हो जाता है वहाँ से। तेज है, बंदरों के लिए लगा के रखे हैं नुकीले जैसे कांटे। प्लास्टिक है ये। चलने के लिए भी रास्ता बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घास है चील का, बट ठीक है। आज ना शादियाँ बहुत ज़्यादा है, आपको सुनाई दे रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। बहुत सी बारातें जा रही है, किसी की बारातें आ रही है, कोई दुल्हन को लेने आ रहा है, कोई दुल्हन को लेने जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको घर कुछ यहाँ से जहाँ पे शादियाँ हैं। एक तो ये घर है जहाँ पर शादी है, और एक यहाँ पर है,
पेड़ों के बीच दिख नहीं रहा है, एक इस घर के साथ है। बहुत शादियां हैं, जहाँ से देखो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है। एक शादी चली है यहाँ पर, क्या रौनकें लगी है। एक यहाँ है, एक यहाँ पर है। और रात का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ से, लेंटर से ना, कितना प्यारा लग रहा है। म्यूजिक सुनो आप, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। हमारा शिमला दिन को तो बहुत खूबसूरत लगता ही है, पर रात को भी इतना सुंदर होता है। उसकी लाइट्स जब दिखती हैं और कुछ फंक्शन हो, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे शादी है, जैसे मैंने आपको बताया, और सेलिब्रेशन हो रही है कि दुल्हन आ गई है घर पे। बस यही तो वो खुशियाँ हैं जो हम चाहते हैं, बांटते हैं और बांटते रहेंगे।